Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आपको लगता है कि सहमति से कोई खुद का टिकट कटवाएगा? खुद का ही कटवाएगा। अगर आपको कार्डल अगर सपोर्ट करता है बीजेपी का, जैसे आरोप अगर सपोर्ट कर रहा होता तो देशद्रोही जैसे एलिगेशंस लगते हैं। आज इतनी गाड़ियां रुकती, आज इतनी जगह पोलिंग को जानबूझ के स्लो किया जाता, आज एजेंट्स को अननेसेसरी परेशान किया जाता। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन कहीं न कहीं एक तानाशाही रवैये पे उतरा है। हार की बौखलाहट के कारण ये तमाम हथकंडे अपना रहे और जनता अब समझ चुकी है। आज जनता इनको वोट की चोट के साथ जवाब देगी। राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और कहा जा रहा है सबसे दिलचस्प मुकाबला यहाँ बाड़मेर में है और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, बड़ा योगदान है। अच्छा, यहाँ बड़ा अजीब चुनाव हो रहा है। आपको बी टीम कहा जा रहा है बीजेपी की और कांग्रेस की जो सहयोगी दल है आरएलपी वो कह रहा है कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। तो ये क्या चल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहने वाले हार की बौखलाहट के कारण कह रहे हैं, है ना। वो खुद कंफ्यूज हैं कि वो किसकी टीम में है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जनता तय कर चुकी है और आज वोट की चोट के साथ इन तमाम लोगों को जवाब भी दे देंगे। आप एबीपी टिकट मांगते हैं, आपको टिकट नहीं मिलता, फिर आप बन जाते हैं अध्यक्ष। उसके बाद फिर आप एमएलए टिकट मांगते हैं, आपने फिर टिकट मांगा लोकसभा का, आपको नहीं मिला। तो ये सहमति से होता है या फिर ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा हुए जा रहा है? आपको लगता है कि सहमति से कोई खुद का टिकट कटवाएगा? खुद का ही कटवाएगा। अगर आपको कार्डल अगर सपोर्ट करता है बीजेपी का, जैसे आरोप अगर सपोर्ट कर रहा होता तो देशद्रोही जैसे एलिगेशंस लगते हैं। आज इतनी गाड़ियां रुकती, आज इतनी जगह पोलिंग को जानबूझ के स्लो किया जाता, आज एजेंट्स को अननेसेसरी परेशान किया जाता। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन कहीं न कहीं एक तानाशाही रवैये पे उतरा है। हार की बौखलाहट के कारण ये तमाम हथकंडे अपना रहे और जनता अब समझ चुकी है। आज जनता इनको वोट की चोट के साथ जवाब देगी। कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद पर वोट हो रहा है, तो आप किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्या इश्यूज हैं आपके लिए? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। उन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 5 साल में आपने क्या क्या किया है। अब बताइए तो सही। मंत्री थे ना केंद्र में, भारत सरकार के अंदर, बंद कमरों में बढ़िया एसी में बैठते थे ना आप, बड़ी गाड़ियों में घूमते थे ना आप। क्या किया आपने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता के लिए? एक काम गिना दीजिए, बता दें। कभी गए जनता के बीच में, पूछा कि हाल क्या है, इस मारवाड़ की, इस थार की स्थिति क्या है, देखी क्या कभी नजदीक से? आज के समय में जब खुद पे आई तो अब कह रहे हैं कि साहब ऐसे नहीं, आप वहां देखिए। वहां तो देख ही रहे हैं सब। आपने क्या किया? जनता ये जवाब मांगे। अच्छा, हम खुद यहाँ पर लोकली घूमे, दिल्ली से आया हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं लोकल नहीं हूँ। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप लोकसभा का सदस्य बनते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो आप पानी की समस्या को, क्या कोई रोड मैप है आपके पास, कोई ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं यहाँ पे जाया जन्मा हूँ। मैंने यहाँ की स्थितियों को बहुत करीब से देखा है। मैं आने वाले समय में मजबूती के साथ, आपको विश्वास के साथ ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि ये पानी की समस्या को निवारण करने का पूरे तरीके से काम करूंगा और निवारण करूंगा भी। अच्छा, एक और 2 सवाल मेरे आखिरी आपसे। एक तो कांग्रेस का ये कहना है कि आप जो है वो बीजेपी का वोट काट रहे हैं और बीजेपी का वोट स्प्लिट हो रहा है, उससे हमारा जो कैंडिडेट है वो निकल जाएगा। पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, चिंता मत करें। आज 26 तारीख है, वोट की चोट हो रही है और बिल्कुल समय रहते 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी। और ये हार की बौखलाहट, ये जानबूझ के खुद को ओवर कॉन्फिडेंट बता रहे हैं। इनके अंदर का अगर दुख सुनेंगे तो रात तक ही लड़ रहे थे कि साहब ये नहीं, ये एक बैसाखी के लिए लड़ रहे थे। हकीकत तो ये है कि स्थितियां इनकी खुद की स्पष्ट नहीं हो पा रही कि इनके साथ कौन है कौन नहीं है। तो ये तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता इस बार किसी नेता को नहीं, अपने बेटे पे विश्वास जताएगी और निश्चित तौर पे मुझे सेवा करने का मौका देगी। आखिरी सवाल, क्या जातियों के वर्चस्व का चुनाव भी है ये? क्योंकि लगातार हम आए, हमें बताया गया कि 2 कैंडिडेट एक पर्टिकुलर जाति से हैं, आप अलग जाति से हैं, तो क्या जातियों का भी कोई समीकरण? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव जाति, बिरादरी, धर्म सबसे परे हटके इस क्षेत्र के लिए है। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इनके क्षेत्र का बेटा इनकी सेवा के लिए आगे आ रहा है, तो ये सब 36 कौम के लोग मुझ पे पूरा विश्वास जता रहे हैं, मुझे पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज की पोलिंग ऐतिहासिक होगी और ऐतिहासिक वोटों के साथ में चुनाव जीत। जनता के साथ आप हैं, चुनावों के बाद क्या बीजेपी में आप जाएंगे, नहीं जाएंगे या निर्दलीय रहेंगे? आप आगे की थोड़ी सी अपना जो रोड मैप उसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज चुनाव चल रहे हैं, मैं पूरे तरीके चुनाव में लगा हूँ। आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट करके जल्दी आपके सामने हाजिर होता हूँ।